हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी इंडिया की फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि नॉन फोसाइल फ्यूल पावर बिजनेस, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस भी कहते हैं, और उसी के साथ हम इस बिजनेस को क्लीन एनर्जी बिजनेस भी कहते हैं। और दोस्तों, ये जो बिजनेस है वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और दोस्तों, ये एक ऐसा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जिसे बढ़ाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट लगातार अलग अलग स्कीम लॉन्च कर रही है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस नॉन फॉसिल फ्यूल बिजनेस बढ़ाने के चलते, और दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेसेस। जिस बिजनेस में ग्रोथ होती है वहीं पे पैसा बनाने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जो ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार सपोर्ट कर रही है। तो चलो, इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस अपडेट का हेडिंग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंडियाज नॉन फोसाइल फ्यूल पावर कैपेसिटी क्रॉसेस 300 गीगावाट, रीचेज 54% ऑफ टोटल कैपेसिटी। तो चलो, अब हम पूरा डिटेल में इस अपडेट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सीनियर यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मंडे को कहा कि भारत की इंस्टॉल नॉन फोसाइल फ्यूल पावर कैपेसिटी 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है, जो देश की कुल इंस्टॉल बिजली बनाने की कैपेसिटी का 54% से ज़्यादा है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो ये माइलस्टोन भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट और एक्सपो 2026 के लिए पहले रीजनल रोड शो में सामने आया। ये नई दिल्ली में 2 से 5 नवंबर तक होने वाले इवेंट से पहले देश भर में आउटरीच कैंपेन का हिस्सा था। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MNRE कहते हैं, इसके लेटेस्ट डेटा के अनुसार 31 जुलाई तक भारत की इंस्टॉल नॉन फोसाइल फ्यूल कैपेसिटी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जिसे हम क्लीन एनर्जी कैपेसिटी कहते हैं, ये बढ़कर हो गई 300.50 गीगावाट, जो 2030 तक देश के 500 गीगावाट के टारगेट का 60% से ज़्यादा है। MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल के जॉइंट सेक्रेटरी राजेश कुलहरी ने कहा कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन नए शेयर्ड नेशनल मिशन है, जिसमें राजस्थान जैसे रिसोर्स रिच राज्य अहम रोल निभा रही है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो कुलहरी ने कहा, हमारी इंस्टॉल नॉन फोसाइल कैपेसिटी 300 गीगावाट का माइलस्टोन क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में इस तरह के रीजनल रोड शो राज्य की कैपेबिलिटी को नेशनल टारगेट के साथ अलाइन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि BRE समिट पूरी रीजनल एनर्जी वैल्यू चेन को एक साथ लाएगा और पॉलिसी के मकसद को बैंकेबल बैंकेबल प्रोजेक्ट, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप में बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा। और दोस्तों, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गुप्ता ने कहा कि राज्य अकेले सोलर प्रोजेक्ट से आगे बढ़ रहा है, और वाइंड सोलर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते ग्रीन फ्यूल के लिए इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, एक रिलीज के अकॉर्डिंग जयपुर इवेंट कई रोड शो की रिलीज में पहला है, और
आने वाले हफ्तों में मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु और कोलकाता में भी ऐसे ही प्रोग्राम प्लान किए गए हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस अपडेट में देखा कि खुद हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ओर से अपडेट आई कि हमारी इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कहते हैं, वैसे ही क्लीन एनर्जी कैपेसिटी भी कहते हैं, ये बढ़कर 300 गीगावाट से ज़्यादा हो चुकी है। और दोस्तों, ये जो लगातार हमारी क्लीन एनर्जी बढ़ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट पोल्यूशन कम करने के चलते लगातार इस रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। इसलिए ये जो हमारी इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी कैपेसिटी है, ये लगातार हमारे इंडिया में बढ़ रही है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि हम इस अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकती है, तो इस शानदार अपडेट के चलते हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, JSW एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं और वारी एनर्जीज लिमिटेड को भी हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।